अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात चौथी मजमून माहौलियात सबक नंबर 24 क्या हम माहौल को ख़तरे में डाल रहे हैं, इस सबक का मुताला करेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामिन की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने दो तस्वीरें, एक 20 साल पहले की और एक आज की। इन दोनों तस्वीरों में बहुत सारा फ़र्क है। रेलवे ट्रैक अपनी जगह पे है, मगर प्यारे बच्चों जहाँ पर खेतियाँ थी वहाँ पर क्या हो गए हैं, बिल्डिंग्स आबाद हो गए हैं, बिल्डिंग्स तामीर किए गए, इंसानी बस्ती आबाद हो गई है। 20 साल पहले शहर के करीब खेत हुआ करते थे, वहाँ आज बस्तियाँ आबाद हो गई है। रेलवे गेट के पास बड़े बड़े दरख्त थे, इन दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे और अपने घोंसले बनाकर अनगिनत कीड़े मकोड़े सुकून चैन से रहते थे। वो परिंदे और कीड़े कहाँ गए होंगे? तो प्यारे बच्चों, वो परिंदे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर ली जगह रहने के लिए, या फिर वो फना हुए होंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए ये तस्वीर, गांव और शहर, उसी तरह से प्यारे बच्चों जंगल, आहिस्ता आहिस्ता प्यारे बच्चों जंगल की कटाई करके देहात बनने लगे और फिर देहात आहिस्ता आहिस्ता शहरों में तब्दील होते चले गए। अभी प्यारे बच्चों इंसान की तरक्की देखते हैं। तमाम हैवानात में इंसान सबसे अक्लमंद है। अक्लमंदी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान बनाता रहता है। तमाम जानदार माहौल में पाए जाने वाले अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान माहौल की अशिया का बगैर मुताला कर सकता है, माहौल की अशिया से नई चीज़ें बना सकता है। प्यारे बच्चों तस्वीर में देखिए, तकरीबन 150 साल पहले की बात है। साइंसदानों ने मादनी तेल इस्तेमाल किया, तो मादनी तेल दरियाफ्त किया, इंसानों को एक मुफीद ईंधन मिल गया। इस ईंधन के ज़रिए चलने वाली कुछ सवारियाँ इंसान ने बनाई। इनमें मोटर कारें, बस, ट्रक, स्कूटर वगैरह शामिल हैं। तो पत्थर के कोयले के ज़रिए चलने वाली रेलगाड़ी भी साइंसदानों ने ही ईजाद की। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर तस्वीरों में मुख्तलिफ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो हाँ, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आरामदार और आसान बनाने के लिए नए नए मंसूबे बनाते हैं, पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं और आमोदरफ्त के लिए सड़कें और रेल के रास्ते बनाते हैं। ज़रूरत की अशिया के लिए कारखाने बनाते हैं और सब के लिए मस्कन चाहिए इसलिए घर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, तमाम उमूर के लिए दरकार अशिया हमें माहौल ही से हासिल करनी होती है। ये अशिया हमें जंगल, खेत और मादनी कानों से हासिल होती है। कारखानों में इस्तेमाल शुदा नदी में पानी जो रहता है वो नदी में पानी छोड़ दिया जाता है। इन बातों का माहौल पर बहुत भी बुरा असर होता है। माहौल का नुकसान होकर इसमें रहने वाले जानदार बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। तो फिर इंसान इससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता है? तो इंसान को भी प्यारे बच्चों बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए प्यारे बच्चों माहौल किस तरह से आलूदा होता है। आबादी बढ़ने की वजह से कभी कभी गंदे पानी की निकासी का निज़ाम मुतासिर होता है, जिसकी वजह से बस्ती में पानी रुक जाता है। इसमें मच्छर नशोनुमा पाते हैं। मच्छरों की वजह से मलेरिया, फैलपा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी वबाइया बीमारियां फैलती हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर शहर काफ़ी गंदा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। शहरों में काम पर जाने के लिए बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, इसलिए शहर के लोग सवारियाँ खरीद रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में इन सवारियों से खारिज होने वाले धुएँ की मिकदार बहुत ज़्यादा है। शहर की हवा में ये धुआं शामिल हो रहा है, जिसके नतीजे में प्यारे बच्चों शहरों में रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां भी होने लगी है। दमा और फेफड़ों की बीमारियों का तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चला जा रहा है। अब ये है प्यारे बच्चों आपके सामने बोरवेल और बंद। आबादी में मुसलसल इजाफा होते जा रहा है। बरसात तो पहले जितनी ही होती है, इसलिए पानी नाकाफ़ी हो रहा है। बारिश का ज़्यादातर पानी बह जाता है, इसका इस्तेमाल हो इसलिए हम बंद तामीर करके पानी को रोक रहे हैं। कुछ लोग कुएं खोदने के बजाय बोरवेल खोदने लगे, पानी निकालने के लिए हैंडपम्प इस्तेमाल करने लगे। पंप में भी तरक्की हो रही है। ऐसे पंप की दरियाफ्त हुई है प्यारे बच्चों जो डीजल इस्तेमाल करके चलाया जाता है। बिजली के ज़रिए चलने वाला पंप भी तरक्की याफ्ता है, तरक्की कर चुका है। बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं।
اب اکثر جگہوں پر لوگ ڈیزل یا بجلی کے ذریعے کام کرنے والے پمپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آبادی مسلسل پیارے بچوں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب موسم گرما میں پانی کی کافی قلت محسوس ہونے لگی ہے، تو آبادی بڑھنے سے ایک اور مشکل مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ ہے اناج کی تقسیم کا۔ اب پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے اس تصویر میں مہاراشٹر میں کوکن کے علاوہ باقی مقامات پر کنویں کا پانی نکالنے کے لیے ماضی میں موٹ کا استعمال ہوتا تھا۔ تو موٹ یعنی چمڑے کی ایک بڑی تھیلی رسی سے باندھ کر اسے کنویں میں چھوڑتے، پھر پانی سے بھرنے پر بیلوں کی مدد سے اسے اوپر کھینچا جاتا تھا۔ اس طرح سے پانی کھیت کو بھی پہنچایا جاتا تھا اور لوگ استعمال کرتے تھے۔ کوکن کے اندر پیارے بچوں دیکھیے ناریل، سپاری اور کیلے کی واڑیاں باغ ہوتے تھے۔ وہاں ان واڑیوں کو کنویں کا پانی رٹ کے چمبو کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ اب پیارے بچوں اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو معلومات حاصل کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معدنی تیل سے چلنے والی موٹر کار، بس، اسکوٹر سواریوں کی ایجادات ہوتی ہیں۔ ریل گاڑی کی ایجاد سے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم بند باندھتے، سڑکیں اور ریل کے راستے بناتے، کارخانے بناتے، گھر تعمیر کرتے، کارخانوں سے نکلنے والے بیکار مادے پانی میں چھوڑتے، جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے اور جانداروں پر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ کی وجہ سے ماحول سے ملنے والی اشیاء کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہ مکمل اسباق ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری سبق تھا، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔